हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम सारथी। आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया लेवल के एग्जाम्स हो, यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस हो, इनमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए अमेरिका, बी रसिया, सी ब्रिटेन और डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन रखे हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और टारगेट याद रखिएगा, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में मेंशन्ड है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है राइट टू इक्वलिटी, ये तो है भैया फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक मेंशन्ड है। सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट बन गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक लीगल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन है, ये भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 300A पार्ट 12 में अब ये लीगल राइट बन चुका है, ना कि फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर का, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ऑप्शन ए है जस्टिशिएबल, बी है नॉन जस्टिशिएबल, सी फ्लेक्सिबल और डी रिजिड। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिशिएबल होते हैं। यदि इनका वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सो ये जस्टिशिएबल है। जैसे कि डीपीएस पे आप देखेंगे वो नॉन जस्टिशिएबल है, उनका वायलेशन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फिफ्थ नंबर का है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ऑप्शन है, ए कैन नॉट बी सस्पेंडेड, बी कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ पीएम, सी कैन बी सस्पेंडेड ऑन द बिल ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल राइट्स जब इमरजेंसी लगती है तब सस्पेंड किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। और आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे। जब वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगेगी तब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी लगी हो, कोई भी ग्राउंड पे लगी हो, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, बहुत से एग्जाम्स में बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है एजुकेशन, बी हेल्थ, सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डी फूड सिक्योरिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू। आर्टिकल 25 में क्या मेंशन है? तो आर्टिकल 25 हमारा रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में मेंशन है। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंतर्गत। और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 29 और 30 आप याद रखिएगा, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कंसिडर्ड विच आर्टिकल एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहे हैं संविधान का? ऑप्शन ए है आर्टिकल 31, ऑप्शन बी है आर्टिकल 32, ऑप्शन सी है आर्टिकल 25, ऑप्शन डी है आर्टिकल 17। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे हैं। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर है, जैसे हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, स्टैट्यूटरी, प्रोहिबिशन एंड स्टैट्यूटरी, इस तरीके की रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो यदि साथियों आप बोलेंगे तो हम रिट्स पे अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स
एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। जो एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट्स करता है, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ऑप्शन है आपके सामने और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 24, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों की बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी लगने के बावजूद भी, तो वो होता है हमारा आर्टिकल 20 एंड 21 को हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी में भी। लेकिन आर्टिकल 19 दो ग्राउंड पे इमरजेंसी लगती है, पहला एक्सटर्नल एग्रेशन और वार और दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो भैया जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगेगी यदि बाहरी कोई विद्रोह होगा, एक्सटर्नल कोई डिस्टर्बेंस होगा या फिर कोई युद्ध वगैरह होगा, तब यदि इमरजेंसी लगी है तो उस समय 19 आर्टिकल 19 को आप सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तब अपन आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी बिकम लीगल राइट। मैंने अभी आपको बताया पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बन गया है और वो बना था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और अब ये आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन है पार्ट 12 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद। आर्टिकल 15 हमारा रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमें भैया डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंतर्गत मेंशन्ड है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 के अंदर मेंशन्ड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 और 24 मेंशन्ड है, जिसमें से 23 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और 24 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का, इन विच आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज मेंशन्ड। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हमारा मेंशन है आर्टिकल 22 के अंतर्गत और इसमें दो तरीके की डिटेंशन मेंशन्ड है, जैसे कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थ्योरेटिकल पूरे फंडामेंटल राइट्स को जरूर डिस्कस करेंगे। इसका टारगेट 1000 लाइक का है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं पार्ट 3 के अंतर्गत और वो आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है और अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, व्हेन वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज सेटअप। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ड्राफ्टिंग कमिटी कब बनी थी। हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे भी एक सेपरेट वीडियो ला दिए हैं, यदि आप उसके क्वेश्चंस भी लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन्ड है, तो वो मेंशन्ड है आर्टिकल 19 में। इसमें राइट टू फ्रीडम बताया गया है। राइट टू फ्रीडम में 6 फ्रीडम्स की बात की गई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इस तरीके की 6 फ्रीडम मेंशन की गई है। ठीक है साथियों, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। राइट टू प्रॉपर्टी अभी वर्तमान में एक लीगल राइट बन गया है और आर्टिकल 300A में पार्ट 12 के अंतर्गत मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 19 नंबर का, विच वन ऑफ द राइट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल द पर्सन, सभी पर्सनों के लिए दिया गया है वो राइट, वो चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, उनके लिए कौन सा राइट दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 हो जाएगा जी, आर्टिकल 14। सेकंड है हमारा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29। तो आपको बताना है कौन सा राइट सभी के लिए दिया गया है, वो चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सभी के लिए दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं और इसके अलावा जो भी राइट्स बचते हैं फंडामेंटल वो सभी को दिए गए हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे इंडियन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर का, राइट टू एजुकेशन एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के अंतर्गत और ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था हमारे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि इस वीडियो में आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हमारा इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम
फंडामेंटल राइट से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए जरूर लाएंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा इंडियन पॉलिटी की सीरीज में एक वीडियो और आ चुका है जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।